हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन स्कोर करना है तो, क्योंकि एक क्वेश्चन इसी लेक्चर से आने वाला है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में जो भी वुमेन्स न्यूज़ में थी, ओके, किसी ना किसी रिस्पेक्टिव वजहों की वजह से उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम में वुमेन्स रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आप देखेंगे, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। बहुत क्रिस्पी लेक्चर हो, बहुत आसानी से आप इस लेक्चर को याद कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी वुमेन न्यूज़ में है? ये हैं आपको क्रिकेटर दिख रही होगी, इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन है जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ओके, सो याद रखिएगा, हरमनप्रीत कौर की बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों आई, ये जनवरी से लेकर अप्रैल 2023 में क्यों न्यूज़ में है, और अभी कमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि जो इंडियन टीम कैप्टन है, याद है इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है 18 अप्रैल 2023 को। कैसे? क्योंकि ये फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन बनी है, पहली ऐसी वुमेन इंडियन वुमेन बनी है टू बी नेम्ड अमंग द विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। याद रखिएगा, तो पहली कोई इंडियन वुमेन बनी है, याद रखिएगा, जिसको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 में इनका नाम आया है। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा सकता है रिसेंटली कौन बना है या पहली बार कौन सी वुमेन बनी है। तो आप स्मृति मंदाना मत लगा दीजिएगा आंसर में, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे। आंसर वुड बी व्हाट? दैट इज हरमनप्रीत कौर। ओके, तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड, अगर मैं आपको बताऊं तो इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जो मिलिट्री के एग्जाम्स दे रहे हैं, एनडीए सीडीएस वगैरह दे रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट दे रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि विंग कमांडर जिनका नाम है दीपिका मिश्रा, ओके, ये पहली इंडियन एयरफोर्स की वुमेन ऑफिसर बनी है टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। याद रखिएगा, तो पूछा सकता है पहली इंडियन वुमेन ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स की कौन बनी है जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर क्या है? दीपिका मिश्रा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके डिफेंस के एग्जाम्स में जरूर आ सकता है, और ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड बड़ा न्यूज़ में है, ठीक है। वहाँ पर इलेक्शंस भी हुए, नई गवर्नमेंट भी बनी, और देखिए एनडीपीपी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो है, ठीक है, उसकी आप देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ है नागालैंड में कि पहली बार कोई 2 वुमेन एमएलए बनी है। क्या देखिए, पहली बार वहाँ की वुमेन एमएलए किसी ने इलेक्शन जीता है, तो 2 वुमेन एमएलए बनी है। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक का नाम है हिकानी और एक का नाम है क्रूसे। ओके, पूरा नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो नागालैंड का नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंसिएशन, बट याद रखिएगा हिकानी और क्रूसे के नाम से आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्या है? जो क्रूसे हैं, जो इनकी इमेज ये क्रूसे ये है, ठीक है, ये पहली फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर भी बनी नागालैंड की। तो पहली बार कोई वुमेन मिनिस्टर बनी है, मतलब वहाँ की स्टेट असेंबली की कोई मिनिस्टर बनी है जो एक वुमेन है, उसका नाम क्या है? दैट इज क्रूसे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली नागालैंड की वुमेन जो मिनिस्टर बनी है तो उनका नाम क्या है? दैट इज क्रूसे। तो ये आपको याद रखना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि वुमेन्स की फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, इंटरव्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं, अगर आपसे पूछा है तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, वंदे भारत आप एक्सप्रेस देख रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इतनी सारी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो उसमें याद रखिएगा सुरेखा यादव इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहली वुमेन लोको पायलट बनी है वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो यार ये फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस कौन बनी है? दैट इज सुरेखा यादव, ठीक है। और ये वंदे भारत जो एक्सप्रेस जिसकी बनी थी वो शोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जा रही थी, ओके, दैट इज एट महाराष्ट्र। तो वहां पर ये जा रही थी, रिमेंबर, और इसकी जो लोको पायलट बनी वो वुमेन बनी। तो पहली बार कोई वुमेन बनी है। सुरेखा यादव ऑलरेडी पहले भी न्यूज में रही हैं, क्योंकि याद रखिए 1988 में, ठीक है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, बिकेम द फर्स्ट वुमेन ट्रेन ड्राइवर इन इंडिया। तो पहली बार वुमेन ट्रेन ड्राइवर भी यही थी, और इन्हीं को वंदे भारत की भी पहली वुमेन लोको पायलट भी बनाया गया। तो दैट इज वाई शी इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुरेखा यादव से। ओके, नेक्स्ट अगर वुमेन की बात करें तो अगला नाम है पद्मा लक्ष्मी। ये क्यों न्यूज में? आप देख रहे हो केरल बहुत न्यूज में, बिकॉज ऑफ केरल स्टोरी या किसी ना किसी वजह से केरला न्यूज में रहता है। अब ये इसलिए न्यूज में आती हैं इस करंट अफेयर्स में क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बनी है टू बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विथ द बार काउंसिल ऑफ केरल। सो बार काउंसिल ऑफ केरल में, याद रखिए, केरल में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर आपका वुमेन जो है वो एनरोल हुई है, इनका नाम क्या है? पद्मा लक्ष्मी। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट
अगर मैं हॉकी की बात करूं, ठीक है, वुमेन हॉकी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो आपने इनका नाम सुना होगा, रानी रामपाल का, बहुत फेमस रही है हॉकी प्लेयर, ठीक है। ये पहली इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर है, पहली इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर है जिनके नाम पर, याद रखिएगा, हॉकी स्टेडियम बना है जिसका नाम है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। और ये कहां बना है? ये बना है रायबरेली यूपी में। तो आपको याद रखना, रायबरेली यूपी में बना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ, अभी जैसे एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस 14 मई को, तो पूछा जा सकता है कि रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ ये कहां बना है, तो आंसर है रायबरेली में। और पहली ऐसी वुमेन है जिसके नाम पर हॉकी स्टेडियम बनाया गया। तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये देख सकते हो, उसकी इमेज भी यहां पर बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आलिया मिर की बात करता हूं। इन पर क्वेश्चन मेरा ज्यादातर चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? तो आंसर है आलिया मिर को, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं, उनकी इमेज यहां पर बनी है, ओके। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, दैट इज मनोज सिन्हा, उन्होंने अवार्ड दिया है कि दैट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसको दिया है? आलिया मिर को दिया है। और शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी अवॉर्डेड फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आलिया मिर का नाम आप याद रखिए, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और पहली वुमेन तो बनी ही है ये, जो जम्मू एंड कश्मीर की, जिनको ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, ओके। आगे बात करते हैं, गुजरात में पहुंचते हैं। गुजरात में आपने देखे इलेक्शंस हुए, वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, बट एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई वहां पर। क्या एक्टिविटी हुई कि पहली बार कोई वुमेन, याद रखिएगा, चीफ जस्टिस बनी है गुजरात हाई कोर्ट की। मतलब आज तक गुजरात हाई कोर्ट में कोई वुमेन चीफ जस्टिस नहीं बनी थी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। उनका नाम ऐसे याद कर सकते हो कि मोदी के शहर में सोनिया जी आ गई, सोनिया गांधी जी, ट्रिक बना सकते हो। जस्टिस सोनिया गोकानी जो है वो बनी है क्या? फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके, कि रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट, उनका नाम क्या है? तो याद रखना, सोनिया गोकानी, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर बात करता हूं, तो ये इंटरनेशनल अफेयर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई वुमेन एस्ट्रोनॉट को सऊदी अरेबिया भेज रहा है, कहां पर? स्पेस में। तो फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू ट्रेवल इनटू स्पेस। अब आप कहेंगे सर इंडिया तो भेज नहीं रहा है, सऊदी अरेबिया भेज रहा है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली वुमेन है और हम पहली वुमेन इन न्यूज कर रहे हैं जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, तो कुछ ही एक्टिविटीज हुई हैं, तो वो आपको याद रखना, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा सकता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रायना बरवानी, याद रखिए, रायना बर्नवी, ओके। तो आपको जस्ट नाम याद रखना है, रायना के नाम से आप याद कर सकते हो, जो पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट है बाय सऊदी अरेबिया, जो सेंड कर रहा है इनको स्पेस में, ओके। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद ट्वीट भी किया था, इनकी फोटो भी डाली थी, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दैट इज कैप्टन शिवा चौहान पर। याद रखिए, वुमेन है शिवा चौहान, ये पहली वुमेन आर्मी ऑफिसर बनी है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है ना, हाईएस्ट बैटलफील्ड ग्राउंड, याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर इनको डिप्लॉय किया गया। आप यहां पर की इमेज देख सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद ट्वीट किया था। तो देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, शिवा चौहान, अभी से याद कर लो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली देखा है तो 192 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की हमने, किसकी? सावित्रीबाई फुले की। ये कौन है? आप उनकी इमेज यहां पर देख सकते हो। शी इज द फर्स्ट वुमेन टीचर। अब पूछा है पहली वुमेन टीचर इंडिया की कौन है, तो आंसर होता है सावित्रीबाई फुले, ओके। ये पुराना क्वेश्चन है, एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, तो याद रखना, इनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई थी सावित्रीबाई फुले की। इन्हीं के हस्बैंड का नाम आपने शायद सुना होगा, ज्योतिबा राव फुले, है ना, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट सत्यशोधक समाज फॉर्म किया था, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। और सत्यशोधक समाज तो फॉर्म किया ही था, बट सावित्रीबाई फुले और इनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले ने मिलके, याद रखिए, इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल भी ओपन किया था पुणे महाराष्ट्र में। ये पूछा था पहला गर्ल्स स्कूल किसने ओपन किया था, तो इन दोनों ने मिलकर ही ओपन किया था। तो इनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई। तो मेरा मानना है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले, इन पर क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री पे इसको पढ़ के चले जाना, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अवनी चतुर्वेदी की। बहुत फेमस है अवनी चतुर्वेदी, क्यों इस बार न्यूज में आ गई? अगर मैं आपसे मिलिट्री एक्सरसाइज पूछूं कि वीर गार्जियन एक्सरसाइज 2023 किन दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो इंडिया और जापान के बीच में होती है, ठीक है। वीर गार्जियन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, और इस बार ये एक्सरसाइज 2023 की जापान में हो रही थी। तो न्यूज में क्यों आ गई? न्यूज में अवनी चतुर्वेदी आ गई क्योंकि वो पहली इंडियन वुमेन फाइटर पायलट बनी है टू लीड एन इंडियन फाइटर स्क्वाड्रन। याद रखिए, तो पहली बार कोई इंडियन वुमेन, याद रखिए, इंडियन फाइटर स्क्वाड्रन को लीड करने वाली है ऑन फॉरेन सॉइल, ओके। और ये बनी है अवनी चतुर्वेदी, शी इज वेरी फेमस। मैं इनको बता दूं, सुखोई 30 जो है,
ये इसको फ्लाई करती हैं, ठीक है, ये इसकी लीडर भी हैं अवनी चतुर्वेदी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवनी चतुर्वेदी पर, तो इस पर देखिएगा करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन फॉर्म किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं मनप्रीत मोनिका सिंह। देख सकते हैं आप ये मनप्रीत मोनिका सिंह, इनके बच्चे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इन्होंने फोटो ट्वीट की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये क्यों न्यूज़ में आ गई? क्योंकि ये पहली इंडियन ओरिजिन फीमेल सिख जज हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में अपॉइंट हुई हैं। तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फीमेल सिख जज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, शी टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एज अ जज इन टेक्सास में अपॉइंट हुई हैं, यार ये हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में। तो जस्ट रिमेंबर कि पहली इंडियन ओरिजिन फीमेल सिख जज का नाम क्या है पूछा सकता है, जो अभी यूएसए में अपॉइंट हुई हैं। तो याद रखिएगा मनप्रीत मोनिका सिंह, दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोनिका सिंह के नाम से आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक प्रोजेक्ट है, पुराना प्रोजेक्ट है, बट न्यूज़ में रहता है और एग्जाम में चांसेस है आने के, प्रोजेक्ट दंतक, ठीक है। मैं आपको इस पर बेसिक बता देता हूं। देखो ये प्रोजेक्ट जो था, ठीक है, ये तो 24 अप्रैल 1961 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट में था क्या, इसमें दो कंट्री इंडिया और भूटान ने मिलकर, याद रखिएगा, पार्टनरशिप साइन की थी, वो मैं बता रहा हूं क्या। तो भूटान के जो किंग थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर पार्टनरशिप साइन की थी। ये था क्या, प्रोजेक्ट दंतक। इसके अंदर ये बोला गया था कि हम रोड्स, याद रखिएगा, मोटरेबल रोड्स कंस्ट्रक्ट करेंगे इंडिया और भूटान के बीच में, भूटान में भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, बहुत सारे रोड्स बनाए जाएंगे। ओके, तो ये इसलिए ये प्रोजेक्ट दंतक था। फिर आगे चल के आपने देखा, हमने भूटान में ना कि सिर्फ रोड बनाया, हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कनेक्टिविटी बेटर की, मतलब ये आगे चल के और वास्ट हो गया। तो स्टार्ट किया था हमने रोड बनाने से, फिर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्ट्स बनाए, हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए, ये सब प्रोजेक्ट दंतक के अंदर बनाया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो प्रोजेक्ट दंतक याद रखिएगा इंडिया और भूटान के बीच में। अब आप कहेंगे सर ये आपने वुमेन्स के बीच में क्यों पढ़ा रहे हो आप? इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कैप्टन सुरभि जो है, ठीक है, वो भी बनी है पहली वुमेन इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन बीआरओ अंडर प्रोजेक्ट दंतक। तो याद रखिए प्रोजेक्ट दंतक इन भूटान में, रिमेंबर बीआरओ के थ्रू, याद रखिए फॉरेन असाइनमेंट में पहली इंडियन वुमेन ऑफिसर जिनको पोस्ट किया गया है। तो याद रखिए इनका नाम है कैप्टन सुरभि। तो आप यहाँ पे उनकी इमेज देख सकते हैं। तो बीआरओ ने इनको पोस्ट किया, इसलिए प्रोजेक्ट दंतक न्यूज में आ गया। तो प्रोजेक्ट दंतक मैंने आपको उसका बैकग्राउंड बता दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अगला अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की, पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की बनी, करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था जनवरी अप्रैल के बीच में, जिसका नाम है ए शांति कुमारी। तो याद रखिए ए शांति कुमारी, सीधा पूछाएगा रिसेंटली वुमेन चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई तेलंगाना में, उनका नाम क्या है? यू हैव टू जस्ट गिव द नेम ए शांति कुमारी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट और लास्ट जो वुमेन्स इन न्यूज़ में जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में न्यूज़ में थी, वो थी ये वुमेन। क्यों? क्योंकि 2027 में पहली बार इंडिया में एक वुमेन चीफ जस्टिस बनने वाली है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हिस्टोरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ अभी एट प्रेजेंट हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बट 2027 में याद रखिएगा इंडिया में पहली बार कोई वुमेन चीफ जस्टिस बनने वाली है, ठीक है। और तो इसका नाम आपको याद रखना है, आगे भी न्यूज़ में आने वाला है, दैट इज जस्टिस बीवी नगरत्ना, याद रखिएगा। तो बीवी नगरत्ना जो है, ठीक है, ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनने वाली है इंडिया की, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हिस्टोरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये था, सिर्फ देखिए मैंने आपको कुछ वुमेन्स के बारे में बता दिया है और जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में सारी वुमेन्स कवर कर दी हैं। एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वुमेन ओरिएंटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं एग्जाम्स में बहुत फ्रेम किए जा रहे हैं। ओके, यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। बट अगर आप हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब फ्री सीरीज रहती हैं और आपको कुछ हेल्प मिल रही है हमारे चैनल के थ्रू, ओके, तो आप चाहें तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। ये वॉलंटरली है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, करोगे तो दैट इज वेल एंड गुड। अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लोग पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसमें हम ऐसे ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते रहें। दिस इज वॉलंटरली, ओके, नॉट कंपलसरी। ओके, नेक्स्ट हमारे नोट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपने लेक्चर्स देख लिए, करंट अफेयर्स, आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी, प्लस आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, एफवी से पॉलिटी। ओके, तो देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, पॉलिटी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट्स के, याद रखिएगा, नोट्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं, अदर ये एनवायरमेंट हो गया, हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। सारे नोट्स क्या हैं? हैंड रिटन नोट्स हैं, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। नोट्स को ऑर्डर करना है, क्या करना है आपको, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत व्हाट्सएप करो, मैं आपको इसकी डिटेल्स बता दूंगा। ये पूरे नोट्स आपको मिल गया तो आपका एग्जाम ईजिली क्रैक हो जाएगा,
ठीक है। बट अगर आप कह रहे हो सर हमको क्लासेस लेनी है, हर सब्जेक्ट की क्लासेस देखनी है सब्जेक्ट वाइज, तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। देवाशीष क्लासेस ऐप का नाम है, सारे कोर्सेज आप देखो वहां पर अवेलेबल है और ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ क्लासेज आपने लगा ली या देखिए नोट्स मिल गए, एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन करो, स्टेट सर्विसेज की, यूपीएससी की, अदर अपने लोकल एग्जाम्स की, तो एक बार ऐप को जरूर विजिट करो और नोट्स के सैंपल आप जरूर चेक कर सकते हो। आपको नोट्स के सैंपल भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो यहां पर लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेक्चर्स बनते रहें। ठीक है, जहां पर हम सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करें और इन लेक्चर्स को अगर आप लाइक करोगे तो ऑफकोर्स लोगों को समझ में आएगा कि बच्चों को सिर्फ काम की चीज़ें पसंद है। इसीलिए बात पर आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें कि लेक्चर्स किस तरह होना चाहिए, कंटेंट किस तरह होना चाहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक करें और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप टेलीग्राम से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स जरूर रीड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।